अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोटेट टूल। रोटेट टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो आप कहेंगे कि भैया ये तो हम सिलेक्शन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली भई रोटेट टूल में कुछ ज़्यादा फीचर्स होंगे, तो इसी वजह से उन्होंने एक अलहदा रोटेट टूल रखा हुआ है। आज की क्लास में हम वही रोटेट टूल और उसके साथ-साथ एक रिफ्लेक्ट टूल है, वो भी हम पढ़ेंगे। एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे अभी फॉर नाउ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया ताकि मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर सकूँ आपके लिए। अभी देखिए ये रहा मेरा रोटेट टूल, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, देखिए सिलेक्शन टूल की मदद से पहले मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि भैया उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर का पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड पिवट पॉइंट। ये हमारा पिवट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँ, मैं चाह रहा हूँ मुझे ये पिवट पॉइंट यहीं पे चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब इस सिलेक्शन टूल की मदद से मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में ये जो मेरा पिवट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग ही ये रोटेट होगा, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट मेरे इस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रोटेट होगा। लेट्स से मैं कंट्रोल सेट करता हूँ यहाँ पे और मैं ये पिवट पॉइंट सेट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही सेट करूँगा मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब देखें, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो अब क्या हो रहा है कि इस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द ही ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट होगा, ठीक है। ये देखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट इस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ यहाँ पे भी। अब आपको यहाँ तक तो पता चल चुका होगा कि भैया हम जहाँ पे भी अपना पिवट पॉइंट सेट करें, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है रोटेट होगा। मैं इसको अभी फॉर नाउ डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक मैं यहाँ पे लूँगा ओवल, मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मैं एक सर्कल ले लूँगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, मैं इसे एक ओवल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओवल में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और हम पकड़ेंगे यहाँ पे ये एंकर पॉइंट टूल। इसको सेलेक्ट करके मैं ये करता हूँ, इसके कर्व हैंडल्स को भी डिलीट कर दूँगा और इसके कर्व हैंडल्स को भी डिलीट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसकी कॉपी ले लूँगा। अब कॉपी कैसे लेंगे भैया, सिंपल सा है, कंट्रोल सी से कॉपी करें एंड आप अमूमन कंट्रोल वी करते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जो हमारा यहाँ पे पूरा आर्ट बोर्ड है, तो हमारी जो भी ली हुई कॉपी होगी वो हमारे बिल्कुल इस आर्ट बोर्ड के सेंटर में पेस्ट होगी। अगर आप उसे कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, मीन्स आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, अब आप उसे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो वो उस आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में पेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि भैया मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँ और मैं उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल एफ़ करूँ तो वो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा आ जाए। मतलब मैं कंट्रोल सी करूँ, कॉपी लूँ और कंट्रोल एफ़ जब करूँ तो वो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, ठीक है। उस पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट से मैं इसको अभी फॉर नाउ डिलीट कर देता हूँ। इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, मैं कंट्रोल सी से कॉपी लूँगा और कंट्रोल एफ़ करूँगा। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है दो ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, एक ये है एक ये है। लेट से अभी ये देखें, ये भी मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैं दोबारा से कंट्रोल सी और एफ़ करूँगा तो ये अब डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। मतलब हम कंट्रोल एफ़ की मदद से अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वो कॉपी किया हुआ ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट करूँगा एंड इससे पकड़ के हम ले आएंगे यहाँ पे और इसका जो साइज़ है वो मैं सिंपली हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट दबा के छोटा कर लूँगा और इसका जो कलर है हम लेट से ये वाला कर देते हैं। इसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा, इसी के ऊपर कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़, ठीक है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा करेंगे शिफ्ट दबा के एंड उसके बाद मैं इसका जो कलर है वो ये वाला कर दूँगा, ये ब्लू, ठीक है। अब हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे और पकड़ के मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं इसे कर दूँगा ग्रुप, ठीक है जी। ग्रुप करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, लेट से मैं यहाँ पे ले आता हूँ पिवट पॉइंट एक, ठीक है। रोटेट टूल पे क्लिक करूँगा और पिवट पॉइंट आ जाएगा। मैं इस पॉइंट को बिल्कुल यहाँ सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसे रोटेट करूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसकी एक कॉपी भी आ जाए। कंट्रोल जेड करते हैं। अगर मैं इसे क्या चाह रहा हूँ
कि अगर मैं इसे रोटेट करूं तो इसकी एक कॉपी भी साथ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आल्ट दबा के, ठीक है, सिंपली मैं पहले इसके ऊपर क्लिक कर लूँ। अब क्या करेंगे, आल्ट दबाएंगे और कॉपी लेंगे, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि कॉपी यहाँ पे ठीक आएगी कि नहीं आएगी, सो हम साथ में शिफ्ट दबा लेते हैं। ये एग्जैक्ट हमें 45 डिग्री पे लैंड करवाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट हमें बताएगा कि अब आप 45 डिग्री पे इसको रोटेट कर सकते हैं। और साथ में मैंने आल्ट भी दबाया हुआ है, तो इस डिग्री पे एक कॉपी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। देखिए जैसे ही मैं बटन रिलीज़ करूँगा 45 डिग्री पे मेरे पास एक कॉपी आ गई। अब मैं कंट्रोल डी, मतलब इसी में ऑपरेशन को दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसी ऑपरेशन को दोबारा ही रिपीट करता जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। सो मैं इसे यहाँ पे छोटा करके साइड पर रख देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, लेट से मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ ओवल, ये वाला लेट से हम ओवल ले लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट चाह रहा हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ मुझे यहाँ तो 35 डिग्री पे चाहिए, यहाँ तो मैं जो है वो 45 डिग्री, लेट से 45 तो हम शिफ्ट की मदद से कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं 55 डिग्री पे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहा हूँ, या मैं 105 डिग्री पे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमें रोटेट टूल के ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हम ऑप्शंस कैसे लेके आएंगे, देखिए आप सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखें, रोटेट टूल पकड़ें, और अब आप अपना जहाँ पे अपना पिवट पॉइंट सेट करेंगे वहाँ सेट करने से पहले आल्ट दबा लें, ठीक है। आल्ट दबा के वहाँ पे क्लिक करें तो क्या होगा, आपका पिवट पॉइंट वहाँ पे चला जाएगा और रोटेट टूल के यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी फॉर नाउ मैं प्रीव्यू के ऊपर चेक लगा देता हूँ ताकि मुझे नज़र आए पीछे हो क्या रहा है। उसके बाद अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एंगल सेट है वो -45 डिग्री पे सेट है। मैं यहाँ पे लेट से कर देता हूँ 15, और 15 करने के बाद अब इसका प्रीव्यू दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 15 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री पे रोटेट ही करूँ तो मैं सिंपल ओके कर दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई 15 डिग्री बाद ना इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी भी आए, तो हम क्या करेंगे, इस कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब क्या होगा कि इस 15 डिग्री के बाद मेरी एक कॉपी जनरेट होगी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये कॉपी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसी ऑपरेशन को दोबारा रिवाइज मतलब रिपीट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा। क्या होगा कि वो वाला मेरा जो ऑपरेशन है वो दोबारा जो है वो रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी दबा के रखेंगे तो वो जो मेरा सारा प्रोसेस है वो एक एक करके यहाँ पे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। लेट से मैं इसके ऊपर स्ट्रोक लगा देता हूँ वाइट कलर का, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरे पास कितनी सारी कॉपीज़ हैं, ठीक है। सो ये था हमारा रोटेट टूल जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा है, लेकिन इसमें थोड़े से एडवांस ऑप्शंस मौजूद हैं। सो ये आपको ध्यान से क्लास देखनी चाहिए ताकि आपको ये रोटेट टूल भी समझ आ सके, बिकॉज रोटेट टूल के ऑप्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रोटेट टूल की मदद से कितनी आसानी से छोटे छोटे से आर्ट वर्क्स बनाए। सो अब बात करते हैं रिफ्लेक्ट टूल के बारे में, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर साइड पर ले आऊँगा, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। रोटेट टूल बिल्कुल ही सिंपल है। लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा एक ओवल बना लूँगा इस तरह से, ठीक है। अब इसका कलर लेट से मैं कर लेता हूँ ये वाला रेड कलर, ठीक है। अब ये वाला जो रोटेट टूल था ना हमारा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये रिफ्लेक्ट टूल आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट टूल क्या काम करता है, देखिए मेरा अभी पिवट पॉइंट यहाँ पे है। अगर मैं पिवट पॉइंट ले आऊँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले आऊँ तो देखें अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैं इसकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ले सकता हूँ। देखिए क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए रिफ्लेक्शन आ गई। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्शन के साथ साथ कॉपी भी चाह रहा हूँ तो हम अब क्या करेंगे, हम साथ आल्ट दबा लेंगे। आल्ट दबा के अब मैं अगर इसकी रिफ्लेक्शन लूँगा तो वो रिफ्लेक्शन के साथ साथ इसकी कॉपी भी आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और तरीके से रिफ्लेक्शन ले सकते हैं कि ये जो मेरा पिवट पॉइंट है इसे मैं बिल्कुल नीचे सेट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं इसकी रिफ्लेक्शन कैसे ले सकता हूँ, बिल्कुल नीचे हम आल्ट प्रेस करेंगे और नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे इसके साथ साथ रिफ्लेक्शन के साथ साथ कॉपी भी आ जाएगी, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। सो इन रिफ्लेक्ट के ऑप्शंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप रोटेट टूल के ऑप्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोटेट टूल को भी डिटेल में आप देख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।